गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रीम आईएएस। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत के जो प्रमुख मेले एवं त्यौहार हैं उनके ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि जो हमने मेले एवं त्यौहार कवर किए थे वो केवल हमने 20 किए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि और भी हैं जिसके लिए मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो ये भारत के प्रमुख मेले एवं त्यौहार का पार्ट 2 है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 20 मैं पहले ही करा चुका था। अब अगला है 21वां त्यौहार है भारत का सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके झारखंड में। कौन से राज्य में मनाया जाता है भाई? झारखंड में मनाया जाता है। और जो सरहुल महोत्सव है ये धरती माता को समर्पित है। ठीक है, धरती माता को समर्पित है और इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। प्रकृति की पूजा की जाती है। चलिए, अगला हमारा है जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा ये कहाँ मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है उड़ीसा के पुरी में। जो उड़ीसा राज्य है वहाँ एक शहर है पुरी, वहाँ पर हमारी जगन्नाथ यात्रा मनाई जाती है। और ये जो जगन्नाथ यात्रा होती है ये भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों के रथों को निकालते हुए होती है। ठीक है, ये जो यात्रा होती है, क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार सुभद्रा जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा जी, उन्होंने एक बार नगर को देखने की इच्छा जाहिर की थी। ठीक है, बस उसी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ और उनके भाई जो थे बलदाऊ, उन्होंने अपनी बहन को रथ पर बैठाकर नगर दिखाया और वो लोग अपनी मौसी गुंडीचा के घर भी गए थे। ठीक है, इसीलिए ये यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसी को हम जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। चलिए, अगला त्यौहार है पोंगल। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है भाई? पोंगल मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये संपन्नता का प्रतीक है, यानी कि संपन्नता को समृद्धि लाने के लिए, संपन्नता लाने के लिए है और समृद्धि लाने के लिए। ठीक है, ये कृषि से संबंधित त्यौहार है। जो पहली फसल जो होती है साल की, वो उगाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु, ध्यान रखना। आगे बात करें, अगला त्यौहार है हमारा कचाई लेमन फेस्टिवल 2022। किस राज्य में मनाया गया है? देखिए, कचाई लेमन फेस्टिवल ये पहले से मनाया जाने वाला कोई कल्चरल त्यौहार नहीं है, ये भी हाल ही में शुरू किया गया है। तो ये आपका, मैंने पहले ही बताया था, ये जो वीडियो होगी आपकी ये स्टैटिक से भी जुड़ी होगी और साथ ही साथ करंट से भी। तो ये जो फेस्टिवल है ये करंट से जुड़ा है, तो ध्यान रखना। तो कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 किस राज्य में मनाया गया है भाई? ये मनाया गया है मणिपुर में। ठीक है, ये एक प्रकार का अलग जो त्यौहार होता है, क्योंकि इसमें अनेक या विशेष प्रकार के नींबू के उत्पादन को या कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार सहयोग करती है। ठीक है, इसमें विशेष प्रकार के नींबू जो होते हैं उनको किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो उसे उगाएं। क्लियर? चलिए आगे बात करें। अगला जो है वो है कि मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो ये है आपका तेलंगाना में। कौन से राज्य में? तेलंगाना में मनाया गया है। और ये किसके लिए मनाया जाता है? ये दो देवियां हैं, एक हैं समाक्का और दूसरी हैं सरलम्मा। एक है समाक्का और दूसरी हैं सरलम्मा। इन्हीं के सम्मान में ये त्यौहार मनाया जाता है, मेदाराम जतारा महोत्सव। ठीक है, आगे बात करें। अगला है फूलदेई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में आपके एक फूलों की घाटी भी है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत फूलों की घाटी, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल भी किया गया है, तो ध्यान रखना। ठीक है, फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। कौन से फूल होते हैं? ये बुरांश के फूल होते हैं। ठीक है, जो खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। अगला है फगली महोत्सव। देखिए, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इस पर। फगली महोत्सव है, इस पर इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ये
काफ़ी ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, ठीक है। फगली जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसमें कल्चरल ड्रेस पहनकर जो लोग होते हैं वो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में इसको मनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में दशहरा होता है, वैसे हिमाचल प्रदेश में बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए क्या मनाया जाता है, फगली महोत्सव। आगे बात करें, अगला है आदिपुरम महोत्सव 2022। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है, तो जी ये है तमिलनाडु में। कौन से राज्य में मनाया गया है, तमिलनाडु में मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है, ये जो कावेरी नदी है, कावेरी जो नदी है उसके इलाके में संपन्नता बनी रहे, क्योंकि बाढ़ के प्रकोप के कारण जो कावेरी नदी है वो काफ़ी कुछ लेकर जो है बहा देती है, जिसकी वजह से वो जो क्षेत्र होते हैं सब बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं और लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। उससे बचने के लिए या इलाके में संपन्नता बनी रहे कावेरी नदी से, ठीक है, इसलिए यह त्यौहार मनाया जाता है, आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु। ये जो अगला त्यौहार है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्कर्ष महोत्सव 2022 कहाँ मनाया जाता है या कहाँ मनाया गया है। देखिए ये भी जो त्यौहार है आपका कल्चरल नहीं है, ये त्यौहार भी आपका करंट से रिलेटेड है। करंट से रिलेटेड का मतलब हाल ही में शुरू किया गया है, और कल्चरल का मतलब परंपरागत रूप से चलता आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो उत्कर्ष महोत्सव 2022 कहाँ मनाना शुरू किया गया है, तो ये आपके नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, बहुत ज़रूरी है। उत्कर्ष महोत्सव, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है संस्कृत भाषा का प्रचार व प्रसार करना। चलिए आगे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया, ठीक है। देखिए वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि जो ये मैंने आपको कराए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसमें भी बीच बीच में कुछ ऐसे त्यौहार या फेस्टिवल हैं जिनकी मैं गारंटी लेता हूं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में 110% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उनको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और देखते रहें, मैं हाथों हाथ बताता जाऊंगा, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको उसी समय, ठीक है, बताता जाऊंगा। तो अगला है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022, ये कहाँ मनाया गया है। देखिए बात ऊँटों की चल रही है, तो वैसे तो एक ही राज्य हमारा रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी ध्यान रखने का होता है, ये जो बीकानेर राजस्थान है यहीं पर हमारा ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। और ऊंट महोत्सव से जुड़ा एक मेला भी है जिसे कहते हैं पुष्कर ऊंट मेला। कौन सा, पुष्कर ऊंट मेला, ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। यहाँ पर जो ऊंट हैं उन्हें सजाया जाता है और साथ ही साथ उनकी परेड भी कराई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान। ईशान मंथन महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ईशान मंथन महोत्सव ये हाल ही में शुरू भी किया गया है, साथ ही साथ इस बार CHSL में पूछा गया है। CHSL में पूछा गया है ईशान मंथन महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये नई दिल्ली में मनाया गया है, ध्यान रखना, जो कि एक रंगों का उत्सव है, ठीक है। ये कल्चरल नहीं है, ये आपका करंट से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। क्लियर, आगे बात करें, अगला है ड्रोन महोत्सव। अगर मैं बात करूं कि इम्पोर्टेंट के पर्पज़ से, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बैठेगा वो यही है, भारत ड्रोन महोत्सव 2022, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये हाल ही में भी 2022 में शुरू किया गया है और अभी तक 2 एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा चुका है। एक आपके NTPC में, ठीक है, जो NTPC 2021 वाला हुआ था, क्योंकि ये उस समय ड्रोन की शुरुआत हो ही गई थी इस चीज़ की, महोत्सव की, और उसके साथ साथ अभी CGL के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें भी पूछा गया भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है, तो इसकी शुरुआत हुई है भाई नई दिल्ली से, ठीक है। क्योंकि ड्रोन की सहायता से कृषि पोषक तत्वों का छिड़काव चल रहा है, आतंकवादी हमलों पर निगरानी रखी जा रही है, साथ ही साथ हेल्थ केयर, डिलीवरी और बहुत सी चीज़ें ड्रोन के माध्यम से हो रही हैं। तो इसीलिए आने वाला जो समय हमारा आधुनिकता का ही है, तो ड्रोन के माध्यम से भी इन चीज़ों को पूरा कराया जा रहा है, जिसके लिए भारत ड्रोन महोत्सव 2022 मनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखें। आगे बात करें,
माटी पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? माटी पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया है माटी पूजा महोत्सव। ये भी मिट्टी की पूजा की जाती है, इसमें अच्छी फसल के लिए प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है। अच्छी फसल के लिए प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है माटी पूजा महोत्सव में। आगे बात करें, मतुआ धर्म महामेला 2022 कहाँ मनाया गया? मतुआ धर्म महामेला 2022 कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया है पश्चिम बंगाल के ठाकुरवाड़ी में। पश्चिम बंगाल के ठाकुरवाड़ी में मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? अभी 18वीं 19वीं शताब्दी में हरिचंद ठाकुर नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने बंगाल में जो वंचित और निचले तबके के लोग थे उन्हें सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ी थी, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उसी से जुड़ा है ये कौन सा आंदोलन? मतुआ धर्म आंदोलन, जिसी की वजह से लगता है मतुआ धर्म महामेला। ठीक है, कहाँ लगता है ये? पश्चिम बंगाल के ठाकुरवाड़ी में। आगे बात करें, अगला है त्रिशूरपुरम उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? त्रिशूरपुरम उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो यह आपके दक्षिण भारत के केरल राज्य का एक त्यौहार है जो केवल अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कौन से राज्य का त्यौहार है? यह आपके केरल राज्य का त्यौहार है त्रिशूरपुरम उत्सव 2022। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला है हैप्पीनेस उत्सव 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इस चीज़ पर भी, हैप्पीनेस उत्सव 2022। ठीक है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? वैसे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके सामने ये सीएम साहब खड़े ही हैं। कहाँ के सीएम हैं ये हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार। ठीक है, तो हैप्पीनेस उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपके दिल्ली में। जो हैप्पीनेस उत्सव है, इसको मनाने का एक उद्देश्य है कि देखिए बचपन से ही बच्चों के शरीर पर, या ये कहें बच्चों के मानसिकता पर एक किताबों का प्रेशर डाल दिया जाता है जो 12th के बाद भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, जो 12th के बाद भी ख़त्म नहीं होता। पहले फर्स्ट क्लास से ही उनमें बुक्स थमा दी जाती हैं, शरीर से बड़ा उनका बैग होता है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है ना उसका एक तो पहली बात तो पूर्ण तरीके से मानसिक विकास और शारीरिक विकास नहीं हो पाता। और जो हैप्पीनेस उत्सव है वो इसी चीज़ की पहल कर रहा है कि उस दिन उन्हें खुश रख सके, क्योंकि इस तनाव को वो कम करने का प्रयास कर सकें। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, होमवर्क होता है, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। उन टेंशन्स को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की एक पहल है हैप्पीनेस उत्सव। ठीक है, आगे बात करें। अगला है द्रुपका टेशी महोत्सव या द्रुपका टेशी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? द्रुपका टेशी त्यौहार मनाया जाता है आपके सिक्किम में। ये देखिए कल्चरल रूप से एक अपनी पोशाक पहनकर, ठीक है, इसमें पोशाक पहनकर घूमा जाता है। और ये जो त्यौहार है ये भगवान बुद्ध से जुड़ा है। किन से जुड़ा है? भगवान बुद्ध से जुड़ा है। मैंने आपको बताया भी था, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बौद्ध धर्म पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उसी के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है जब भगवान बुद्ध ने अपने 5 अनुयायियों को अपने जीवन का और पीड़ा के 4 आर्य सत्य बताए और अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ वाराणसी में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उसी चीज़ के ऊपर, उसी उपदेश के ऊपर ये त्यौहार मनाया जाता है, द्रुपका टेशी त्यौहार। देखिए इसमें 5 अनुयायियों का जिक्र है। वो 5 अनुयायी कौन कौन से थे ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। हिस्ट्री की क्लास में जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ाता हूँ तो मैंने आपको वो चीज़ लिखवाई है। अगर वाकई में आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आप उन 5 अनुयायियों के नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैंने आप सभी को वो लिखवाए हैं। ठीक है, वो आप सभी को मैंने लिखवाए हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो 5 अनुयायी भगवान बुद्ध के कौन से थे, जो उनके जन्म से पहले जिन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की थी और बाद में वही भगवान बुद्ध के शिष्य बने। क्लियर? चलिए आगे बात करें। अगला है
गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव? गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप देख रहे होंगे कल्चरल रूप से इन महिलाओं ने ये मूर्तियाँ ली हुई हैं। तो गणगौर महोत्सव जो है आपका राजस्थान में मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार होता है, देखिए गण गौर का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। ठीक है, भगवान शिव और गौरा यानी कि पार्वती का जो विवाह हुआ था वो कैसे हुआ था आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड की फर्स्ट लव मैरिज थी वो। ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट लव मैरिज थी उन दोनों की। इसीलिए कुंवारी लड़कियां, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, वो अपने मनपसंद वर को चुनने के लिए इस महोत्सव में भाग लेती हैं, व्रत वगैरह रखती हैं। ठीक है, क्योंकि जो भगवान शिव और पार्वती का विवाह था वो पहला आपका प्रेम विवाह था। चलिए आगे बात करें। अगला है बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। बूंदी उत्सव ऑलरेडी 2 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आपके राजस्थान के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है और आपके यूपी के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट में भी ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बूंदी उत्सव का जो संबंध है वो राजस्थान से है। इसमें जो राजस्थानी संस्कृति है और जो शिल्पकला का कौशल है, इसमें महिलाएं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए जो राजस्थान है वो अपनी संस्कृति से कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि आज भी अगर आप दूसरे राज्यों में अगर राजस्थान की तुलना करें तो राजस्थान की संस्कृति और बाकी राज्यों की संस्कृति में पाएंगे कि जो राजस्थान की संस्कृति होती है ना और जो वहाँ के लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। समझिए, आज भी अगर आप राजस्थान घूम कर आएँ तो वहाँ वो कल्चर आज भी आपको मिल जाएगा जो आज से 500 साल पहले था या 1000 साल पहले था, क्योंकि वहाँ के लोग अपनी कल्चर और अपनी संस्कृति, अपने लोगों से, जड़ों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बूंदी उत्सव जो है वो राजस्थान का एक त्यौहार है जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बात करें। अगला है भारत भाग्य विधाता उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? भारत भाग्य विधाता उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपके नई दिल्ली में। इस पर भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, भारत भाग्य विधाता उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में मनाया जाने लगा है। शुरुआत हुई है, कब से शुरुआत हुई है भाई इसकी शुरुआत हुई है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाना शुरू किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाना शुरू किया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिल्ली से जुड़ा है भारत भाग्य विधाता उत्सव 2022 नई दिल्ली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बात करें। अगला है चिथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? चिथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो भाई ये जो आपका त्यौहार है ये तमिलनाडु से जुड़ा त्यौहार है। ठीक है, तमिलनाडु में मनाया गया है। कौन सा महोत्सव? चिथिरई महोत्सव। चिथिरई में भगवान शिव और जो मीनाक्षी जी हैं उनका विवाह हुआ था, तो उनके उसमें भगवान विष्णु के सम्मान में ये त्यौहार मनाया गया था। अब देवी मीनाक्षी कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, भगवान शिव नश्वर हैं। ठीक है, वो कभी ना ख़त्म होने वाले हैं, उनका अंत कभी नहीं हो सकता। लेकिन जो देवी मीनाक्षी हैं वो बार बार उन्हें पाने के लिए जन्म लेती हैं। सबसे पहला जो उनका जन्म हुआ था वो सती के रूप में हुआ था, उसके बाद पार्वती, उनके बाद मीनाक्षी, ऐसे करके उनके अन्य और भी जन्म हुए हैं। तो भगवान शिव और देवी पार्वती का जब विवाह हुआ मीनाक्षी के रूप में, तो वहाँ भगवान विष्णु का जब स्वागत हुआ था, उसी त्यौहार को मनाया जाता है चिथिरई महोत्सव। ठीक है, चिथिरई महोत्सव के रूप में। तमिलनाडु का है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें। देखिए ये जो त्यौहार है वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन जो लोग यूपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीपी हो या यूपीपी स्टेनो हो या यूपीपी जूनियर असिस्टेंट हो, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन एसएससी वालों के लिए कुछ खास मायने नहीं रखता, क्योंकि स्ट्रॉबेरी महोत्सव
इतना वो नहीं है। चलिए आगे बात करें। फिर भी स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया भाई, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें भली भांति जानते होंगे। ये काफ़ी एक प्रसिद्ध चेहरा हैं राजनीति में, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया गया है, तो ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में मनाया गया है, ये ज़रूर ध्यान रखना, झांसी में। ठीक है, यूपी एग्ज़ाम की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ झांसी का भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें। अगला है ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप फेस्टिवल ये जो त्यौहार है ये आपका कई बार रिपीट हो चुका है, और केवल फेस्टिवल ही नहीं, साइंस से क्वेश्चन भी आया था, CHSL में भी आ चुका है और यूपी टेट में भी आ चुका है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ है। कौन सा गार्डन, ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, ये तक पूछा जा चुका है। और ट्यूलिप फेस्टिवल भी वहीं मनाया जाता है जहाँ गार्डन है। कहाँ है भाई, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है ट्यूलिप फेस्टिवल। ये पर्यटकों को आकर्षित करने का एक त्यौहार है। ये जो ट्यूलिप प्रजाति है ये खासकर जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है, इसीलिए ट्यूलिप गार्डन भी वहीं है और ट्यूलिप फेस्टिवल भी वहीं मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ठीक है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। आगे बात करें। अगला है मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। कौन सा महोत्सव, मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो मरु का संबंध ही भाई मरुस्थल से है और मरुस्थल का संबंध राजस्थान से है। ठीक है, मरु जो महोत्सव है ये जैसलमेर जिले में लगने वाला एक प्रसिद्ध मेला है जो विदेशी पर्यटकों को काफ़ी लुभाता है। उनके एक आकर्षण का केंद्र होता है भारत में मरु महोत्सव। ठीक है, मरु महोत्सव राजस्थान। आगे बात करें, इस पर भी भाई इंपॉर्टेंट लिख लेना क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच की कड़ी है ये। सिंधु दर्शन महोत्सव। सिंधु दर्शन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो सिंधु दर्शन महोत्सव मनाया जाता है भाई आपके लद्दाख में। ठीक है, सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, सिंधु नदी के तट पर, और वहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया जाता है, भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख। कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो है ही, साथ ही साथ ये करंट से रिलेटेड है क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है। चलिए आगे बात करें। देखिए, जैसे स्ट्रॉबेरी महोत्सव था ऐसे ही आपके लिए गुड़ महोत्सव है। जो लोग यूपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी लोगों के लिए इतना खास मायने नहीं रखता। ठीक है, गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो गुड़ महोत्सव आप देख रहे हैं कौन है ये हमारे योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यहाँ गुड़ से बने उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है, गुड़ से बने उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। आगे बात करें। अगला है लोहरी महोत्सव। लोहरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो लोहरी महोत्सव का संबंध हमारे पंजाब से है। लोहरी महोत्सव का संबंध पंजाब से है, और ये जो त्यौहार होता है ये फसल की बुआई और कटाई से संबंधित होता है। साथ ही साथ आपको पता होगा भगवान शिव की जो पत्नी थी सती, उन्होंने अग्नि स्नान किया था, यानी कि अग्नि में जल गई थी वो जब अपने पिता के यहाँ यानी कि दक्ष के यहाँ क्या करने के लिए गई थी, हवन में शामिल होने के लिए गई थी। वहीं पर उन्होंने अग्नि दहन कर लिया था। ठीक है, तो उसी से संबंधित है ये त्यौहार भी, लोहरी महोत्सव। आगे बात करें। अगला है 5वां आदि महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, 5वां आदि महोत्सव 2022 CHSL में भी पूछा गया है और ये आपके CGL में भी पूछा गया है। SSC के दोनों पेपरों में पूछा गया और दोनों ही पेपर बड़े लेवल के हैं, तो ध्यान रखना 5वां आदि महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है भाई, ये मनाया गया है आपके मंडला मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसमें चौथा पूछा गया था, ये 5वां है, ध्यान रखना। चौथा आपका 2021 में हुआ था, 5वां 2022 में हुआ है, मंडला मध्य प्रदेश में। यहाँ आदिवासी कला को रिप्रेजेंट किया जाता है, आदिवासी कला को रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बात करें। अगला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस सुना होगा आपने, 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है भाई, 12 जनवरी को मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। लेकिन
अब बात चल रही है राष्ट्रीय युवा महोत्सव की। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात चल रही है, तो ये कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है पांडिचेरी में। ठीक है, ये क्यों मनाया गया है? ताकि युवाओं को एक अच्छी शिक्षा, अच्छी दिशा और मार्गदर्शन मिल सके। आजकल के युवा वैसे भी बहुत भटक रहे हैं, बहुत ज़रूरत है। चलिए आगे बात करें। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 कहाँ मनाया गया है? देखिए, जब मैंने आपको करंट कराया था उस समय मैंने ये आपको पढ़ाया था कि आहार 2022 ये जो मेला है ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये भारतीय नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो इस बार 2022 में भारत में मनाया गया है। तो भारत में कहाँ मनाया गया है? भारत में ये नई दिल्ली में मनाया गया है। आहार 2022 एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो नई दिल्ली भारत में मनाया गया है। आगे बात करते हैं, वैसाखी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? वैसाखी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये है आपका पंजाब। वैसाखी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये आपके पंजाब में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। वैसाखी क्यों मनाया जाता है भाई? ये मैं आपको जब हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो हिस्ट्री क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि आपके 1699 में गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी भाई? 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में मुग़लों के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा यानी कि खालिस, यानी कि शुद्ध। ठीक है, इस पंथ की एक स्थापना की थी। तो ये वैसाखी उत्सव इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है पंजाब में। मोस्ट इम्पोर्टेंट करके इस पर भी लिख लेना भाई, बहुत ज़रूरी भी है और पूछा भी जा चुका है। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? खजुराहो नृत्य कहाँ मनाया जाता है? ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। और ये किस लिए मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश की संस्कृति को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। वहाँ के जो कल्चर है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है खजुराहो नृत्य महोत्सव के माध्यम से। आगे बात करें, मोआत्सु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मोआत्सु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आप इनको देख ही रहे होंगे। ये अपने कल्चरल ड्रेस में किस तरीके से एक आदिवासी समुदाय आज के आधुनिकता के ज़माने में भी अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को अपने आप से जोड़े रखे हैं। ठीक है, तो ये जो आदिवासी समुदाय है ये नागालैंड के हैं और ये जो त्यौहार मनाया जाता है मोआत्सु, ये भी नागालैंड में ही मनाया जाता है। ठीक है, नए बीज बोने की खुशी में, यानी कि जब फसल काट कर अगली जब फसल बोई जाती है तो उसके लिए मनाया जाता है मोआत्सु महोत्सव नागालैंड में। अगला है, कंपाला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कंपाला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके कर्नाटक में मनाया जाता है। हाल ही में एक फ़िल्म आई है कांतारा। ठीक है, कांतारा एक मूवी आई है। देखिए, ऐसी मूवी देखने की होती हैं जो आपकी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करें, जो आपके कल्चर को बताएं कि आपका कल्चर क्या था। ऐसी मूवी जो होती हैं वो देखने की होती हैं। और जो कांतारा मूवी है उसमें कर्नाटक के और आसपास के राज्यों के कल्चर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसमें कंपाला पर्व को ही मेन फोकस में रखा गया है। ये जो पर्व है इसी को मेन फोकस में रखा गया है। इसमें भगवान जो मंजूनाथ हैं ये उनको समर्पित है। भगवान मंजूनाथ भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और उन्हें ही खुश करने के लिए यहाँ जो बैल होते हैं, सॉरी बैल नहीं, भैंसे होते हैं, उनकी दौड़ कराई जाती है। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में कंपाला पर्व मनाया जाता है, ध्यान रखना। आगे बात करें, अगला है दुर्गा पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दुर्गा पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आपको बहुत बार ये सुना भी होगा आपने, दुर्गा पूजा उत्सव कहाँ का है भाई? ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी हम बैठे हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको हम जो कहें उस पर अमल करना है, जितना हम पढ़ा दें उतने पर अमल करना है। ठीक है, मैं जब आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेता हूं तो मैं आपको बताता हूं भारत की परंपरागत साड़ियों के बारे में। तो क्वेश्चन आया था कि दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान महिलाओं द्वारा
पहनी जाने वाली परंपरागत साड़ी कौन सी है? पहनी जाने वाली परंपरागत साड़ी, आप देख रहे होगे सब एक जैसी ही साड़ियाँ हैं, सारी एक जैसी होंगी, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेशल साड़ी होती है जो दुर्गा पूजा के अवसर पर पहनी जाती है। इसका नाम है बालूचरी। क्या नाम है? बालूचरी। परंपरागत साड़ी है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये मैं कराता भी हूँ, तो ध्यान रखना। दुर्गा पूजा उत्सव क्यों मनाया जाता है? ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, जहाँ देवी दुर्गा ने एक महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, उसी के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला है बतुकंफा उत्सव। बतुकंफा कहते हैं फूलों को, ठीक है, तो फूलों का उत्सव है बतुकंफा। किस राज्य में मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है आपके तेलंगाना में। कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। और इसमें महागौरी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? महागौरी की। ये देवी का स्वरूप है, 9 देवियों में से एक हैं महागौरी, उनकी पूजा की जाती है। और ये स्त्री के सम्मान का प्रतीक है, यानी कि स्त्री के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है बतुकंफा। कौन से राज्य में? तेलंगाना में। आगे बात करें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, इस पर भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना इसको। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ मनाया गया है? कहाँ मनाया गया है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला? तो ये आपके फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ मनाया गया भाई? फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया है। यहाँ पर जो छोटे छोटे शिल्पकार होते हैं, हथकरघा वाले होते हैं या स्थानीय लोग होते हैं, उनके द्वारा जो कला होती है उसको बाहर निकाला जाता है। पर्यटकों का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है इस त्यौहार में, वो यही होता है कि जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए सामान। ये आप देख ही पा रहे होंगे ये कैसे ये महिला इस चीज़ों को तैयार कर रही है। आगे बात करें, और हाँ ये बात ध्यान रखना, ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें। अगला है काला नमक चावल महोत्सव। अब ये क्या चीज़ है? कुछ लोग सोच रहे होंगे काला नमक चावल क्या चीज़ है। देखिए ये चावल की एक वैरायटी होती है, आप इसको देख ही रहे होंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी एग्ज़ाम के किसी भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो ध्यान रखना, काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है भाई? तो जब यूपी से रिलेटेड बात आ गई तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? यूपी में, ठीक है। आप इनको देख ही पा रहे होंगे, ये बैठे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ। तो ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके तहत ये चलाया गया है। और इसी के साथ साथ एक आपका मिशन भी चलाया गया था, वन नेशन वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो चलाया गया था, उसी के तहत ये है आपका काला नमक चावल महोत्सव, ठीक है। इसका ध्यान रखना। कौन से अभियान से जुड़ा है? आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ा है। कौन से मिशन से जुड़ा है? एक जिला एक उत्पाद से जुड़ा है, लोकल फॉर वोकल से जुड़ा है और उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला है शिल्पग्राम महोत्सव। शिल्पग्राम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो भाई ये आपके मनाया गया है असम में। कौन से राज्य में? असम में मनाया गया है शिल्पग्राम महोत्सव। इसमें जितनी भी मुग़ल शैली और नवाबी शैली थी जो हाल ही में अभी लुप्त होती जा रही हैं, जो इंडिया का कल्चर धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ये जो जितना भी मुग़ल कालीन और नवाबी शैली थी, ये साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलावा और राज्यों में भी फैली थी, ठीक है। लेकिन ये जो त्यौहार मनाया जाता है ये आसाम का, ध्यान रखना। शैली उत्तर प्रदेश की बढ़ाई जाती है, लेकिन ये जो त्यौहार है ये आसाम का है। आपका अगला है पुतुल उत्सव। पुतुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए इन पुतलियों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये राजस्थान का कोई त्यौहार है, लेकिन राजस्थान तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर राजस्थान भी दे दे। तो ध्यान रखना, पुतुल उत्सव राजस्थान का नहीं है और ये कोई कल्चरल त्यौहार नहीं है। ये हाल ही में करंट में शुरू किया गया एक त्यौहार है। और कौन से स्टेट से है? ये यूनियन टेरिटरी से है, दिल्ली से। नई दिल्ली में जो आज़ादी के संघर्ष को दर्शाया जाता है इन पुतलियों के माध्यम से। और इसी के साथ साथ इसमें महिलाओं को और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
आज़ाद, प्रकृति की महिमा, सत्याग्रह, रानी लक्ष्मीबाई और महालक्ष्मी जैसी कथाओं का वर्णन किया जाता है जो लोगों को काफ़ी मोटिवेट करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पुतल उत्सव हाल ही में चलाया गया है, पुराना नहीं है, नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। चलिए, आज का हमारा जो अगला और लास्ट है वो है ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है भाई? ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। इसमें भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत के प्रति इसे आयोजित किया जाता है। भगवान वामन कौन है? तो जब मैं आपको भारत के प्रसिद्ध त्यौहार एवं मेले कराता हूँ तो उसमें मैं आपको लिखवाता हूँ ये चीज़ कि भगवान वामन जो थे भगवान विष्णु के अवतार थे। ठीक है, भगवान वामन जिन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, उसी कहानी को ये प्रेजेंट करता है ओणम त्यौहार, जो कि केरल राज्य से आपका संबंधित है। ठीक है, देखिए, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, लास्ट तक देखा होगा। देखिए, मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। अभी हाल ही में जो आगामी वीडियोज़ हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। जल्द ही भारत के प्रमुख जो राज्यों की प्रमुख योजनाएं हैं उनकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूँ। इसी के साथ साथ जो 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर का जो आपका वीकली करंट है उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड होने वाली है। और 1-2 दिन में आपको जो भारत के प्रमुख इंडेक्स हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हुआ और रोज़गार इंडेक्स हुआ, भ्रष्टाचार इंडेक्स हुआ, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हुआ, इन सब से जुड़े हुए जितने भी इंडेक्स हैं उसकी वीडियो भी आपको पूरी प्रोवाइड होने वाली है। एक क्वेश्चन इंडेक्स से आएगा ही आएगा, लिख कर रख लो, एक क्वेश्चन इंडेक्स से आएगा ही आएगा किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ अभी मैं और चीज़ों पर भी देख रहा हूँ। ठीक है, आपको और वीडियोस भी प्रोवाइड होती रहेंगी, लेकिन आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक और शेयर करे बिना मत जाना। देखो, आप लोग वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ता है कि भाई बच्चे जो है हमारी बात को समझ रहे हैं, दूसरों तक चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ही मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको लाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो पहले मैंने बोर्ड पर शूट की थी, लेकिन वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे इस तरीके से इस वीडियो को शूट करना पड़ा। खैर, फिलहाल आप तक कंटेंट पहुंचना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से पहुंचे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, प्लीज़। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।